बेटा जो है कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको, जो हमारे पास है आईबी की जो कैटेगरी है मैट्रिक कैटेगरी। कुछ ही दिन रह गए इसके टेस्ट में। अब जो हम कर रहे हैं वो स्पॉट द एरर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और आज जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं स्पॉट द एरर के अंदर। अब इसमें क्या है स्पॉट द एरर में कि आपने ये जो मैं 4 वर्ड लिख रहा हूं या 5 वर्ड में लिखूंगा, इसको आपने याद रखना है। कौन सा वर्ड है? देखिए बेटा, ये जो वर्ड में लिख रहा हूं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। अगर आपके पास कोई वर्ड आ जाए, वी कैन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी एस नहीं लगाए, ठीक है। अगर एस लगा हुआ है तो वो गलत होगा। इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ इज आ सकता है, वो आ सकता है, या आ सकता है इसके साथ हैज, ठीक है। ये आपको मिस्टेक दे सकते हैं। इज आएगा, वो आएगा या हैज आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। तो ये सबके साथ एक ही चीज आएगी। एक इंफॉर्मेशन आप याद रखें, दूसरा बेटा आप याद रखें वर्ड सीनरी। सीनरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मंजर जिसको बोलते हैं सीनरी। इसमें द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इज आना है। सीनरी के साथ भी आपने इज, वर्ड और हैज वाला जो सिंगुलर वर्ब है वो अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। सीनरी कभी सीनरीज नहीं होगा, याद रखें। ये क्लियर हो रहा है आपको? यस, क्लियर हो रहा है? नहीं। थर्ड लिखे फर्नीचर। कौन सा वर्ड लिख रहे हैं आप? फर्नीचर। फर्नीचर के साथ कभी भी एस नहीं लगाए। फर्नीचर एक अलग से वर्ड है, फर्नीचर इज अ सिंगुलर वर्ड। फर्नीचर इज, फर्नीचर वाज, फर्नीचर हैज, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है बेटा। फर्नीचर भी आपने याद रखना है, समझ में आ रही बात? फोर्थ वर्ड आप याद रखें मनी, और फिफ्थ वर्ड याद रखें आप एडवाइस, बस, ठीक है बेटा। ये चीजें याद रखें, इनके साथ एस नहीं लगाना आपने, ठीक है। अगर एस लगा हुआ होगा तो वो सेंटेंस में वो गलत होगा। अगर स्पॉट एरर में आपको ये वर्ड आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, या सीनरी हो, या फर्नीचर, या मनी, या एडवाइस, 5 वर्ड है। वैसे बहुत से वर्ड है लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे, ठीक है। तो आपने इज, वॉज या हैज के साथ अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो, या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपने यही अप्लाई करना है। इसकी एडवाइस का एस नहीं आएगा। मनी भी अनकाउंटेबल सिंगुलर है, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल सिंगुलर है, सीनरी भी इसी तरह सिंगुलर है, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास सिंगुलर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे हैं वो हमेशा क्या होंगे? प्लूरल होंगे, ऑलवेज प्लूरल। अब ऑलवेज प्लूरल होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसके साथ क्या आएगा? आर आएगा, वर आएगा, और क्या आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ ये आते हैं। तो आर होगा ऑप्शन में, फिर सही है, वर होगा, तो तीनों एक साथ तो नहीं होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस हो सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास जो वर्ड है वो आप ज्यादा स्पेक्टिकल्स, जो एनक को बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, एस लगेगा हमेशा। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या बोलते हैं बेटा? एनक को बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स आर आएगा, स्पेक्टिकल्स आर पढ़ेंगे, एनक है लेकिन आएगा आर। इस तरह का गिलासेस आर आएगा, गिलासेस ना वो भी आर आता है। सीजर्स, कैंची जिसको बोलते हैं, कैंची के साथ भी आर आएगा। आर होगा, वर होगा, या है होगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। सीजर्स जो वर्ड है उसके साथ इस तरह आएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? फोर्थ लिखते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स भी हमेशा एस के साथ यूज होता है। तो सराउंडिंग, सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल, ये आपने याद रखने हैं। इनके साथ आपने आर, वर और ये जो है ये वाली टेक्निक आपने यूज करनी है, मतलब इनके साथ पिलर वर्ब यूज करना है, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख दिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास कुछ एक वर्ब आता है हमारे पास, एल ए वाई, और एक होता है एल आई ई, लाई। अब जो लाई है, दूसरा भी लाई है हमारे पास, और एक हमारे पास है एल ए वाई। इसकी जो फॉर्म है उसमें गड़बड़ हो सकती है। ये सबकी मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, एल ए आई ई। अब देखिए बेटा, एल आई ई का मतलब है झूठ बोलना। इसका मतलब क्या हो गया? झूठ बोलना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, एरर में आ सकता है।
और ये जो ला है इसका मतलब है लेटना, लेटते नहीं हम, जो सोते हैं जब लेटते हैं वो ला है। और ये एल ए वाई का मतलब है अंडे देना, अंडे देना, जैसे मुर्गी अंडे वगैरह देती वो। तो फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम है, लेटने की और झूठ बोलने की, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है ये मसला कर सकती है। अब देखिए इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है, फिर उसके हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म कौन सी है, उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। इसमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, कि अंडे देने वाले की जगह पर दूसरा कोई आ जाए इस तरह से। क्लियर हो गया। अब लाई झूठ बोलना है उसको तो सिंपल लाइट, लाइट और है लैंग। अब आपने लास्ट में जो आपके पास जो आईएनजी मैंने लिखा है ना, लाए का लिखा है झूठ बोलने का, एल वाई से आएगा, एल वाई आई एन जी, लाइंग, झूठ बोलना। लाइंग भी क्या है, झूठ बोलना, मतलब एल वाई आई एन जी, लाइंग। अब जो उसका लाइंग हो रहा है लेटने वाले का भी वही होगा, लेकिन लेटने वाले में क्या होगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होगी वो चेंज होगी, ठीक है बेटा। सेकंड फॉर्म की हो जाएगी ले, थर्ड हो जाएगी लैन। लेटने के लिए लाए का जो सेकंड फॉर्म है एल ए वाई आएगा, और थर्ड होगा एल ए एन, और जो लास्ट वाला जो आईएनजी फॉर्म होगा वो सेम होगा। ये बुक आर लाइंग हेयर, आई एम लाइंग ऑन द बेड, तो आपने ये वाला यूज करना है, एल वाई वाला, ठीक है, लेटने के लिए यूज हो रहा है, झूठ बोलने के लिए। इज लाइंग तो एल ए नहीं आएगा, ठीक है। जब ही पर्सन आ जाए उसके बाद एल ए वाई नहीं आ सकता, जब भी पर्सन लिखा हुआ, एल ए वाई नहीं आएगा अगर पर्सन लिखा हुआ है। हैंड लिखा हुआ है फिर आएगा एल ए वाई, या कोई बर्ड लिखा हुआ है तब आएगा एल ए वाई आई एन जी, ठीक है। अब ले की बात करते हैं, एल ए आई, ले अंडे देना। अब इसका जो सेकेंड फॉर्म है एल ए आई डी, अंडे देना, और ये आई एन जी फॉर्म है उसमें एल ए वाई है। क्यों, आपने ये याद रखना, एल ए वाई अंडे देना है, सिर्फ आई एन जी लगाना। सो हैन इज लेइंग, ऐसे आ सकता है हैन इज लेइंग एग्स, ऐसे सेंटेंस दे दिया। इसमें गलत क्या है, ये लेइंग गलत है क्योंकि इसमें एल ए आना चाहिए। ही इज, इसे दे दे ही इज लेइंग ऑन द बेड, बेड पे लेटा हुआ है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये आएगा मुर्गी के साथ, इसके एल ए आई एन जी आएगा, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी स्पॉट एरर के अंदर आ सकते हैं। अब कुछ क्लियर हो रहा है आपको। तो इस तरह से जो है हम चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप, आई होप कि आपने ये वाली साइड लिख ली होगी। अब देखें दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास हैं, उस पर गौर करें आप, और वो कौन से हैं। दो पॉइंट आपने ये वाले याद रख लेने, इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं। उसके बाद देखें आप कि हमारे पास जो है आइदर आर और नाइदर नॉर, आइदर आर या नाइदर नो, इसमें से आ सकता है इस पर। अब देखें आइदर का मतलब होता है आप बेटा, आइदर आर दोनों में से कोई एक, और नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। और ये जो मिस्टेक आपकी आएगी वो सब्जेक्ट के अंदर ज्यादातर आएगी, इसलिए आप सब्जेक्ट को समझेंगे। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल सिंपल है, मैंने जो मेन पॉइंट्स, वैसे बहुत डिटेल में मैं मेन पॉइंट समझा रहा हूँ। अरे जो आइदर आर जो है और नाइदर नॉर जो है, आइदर हो या नाइदर, ये आपका सिंगुलर कहलाते हैं। सिंगुलर आपके सब्जेक्ट के तौर पे ये अप्लाई होते हैं सब्जेक्ट से। अब आपने क्या करना है इसमें कि जब भी आपके पास आइदर आ रहा हो या आपके पास आ रहा हो नाइदर आ रहा हो, तो आपने क्या कर लेना है, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ना उस पर फोकस करना है। किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है आपने? फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा उस पर क्या करेंगे आप, उसके हिसाब से ही क्या होगा आपके पास, क्या बनेगा आपका जो वर्ब, उसके हिसाब से यूज होगा। किस तरह आप देखें, आइदर टीचर आर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, दो सब्जेक्ट हमारे पास आ गए, स्टूडेंट, दूसरा क्या आ गया हमारे पास टीचर। क्लियर हो रहा है?
अब जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा बेटा, तो वो आएगा या इज आएगा, या वॉज आएगा, या क्या आएगा, हैज आएगा। इन सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब उनमें से आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्योंकि देखें आज से पहले क्या है वो देखना है। अब अगर नाइदर लिखा होगा तब भी ऐसे ही होगा, नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर है तो इसमें जो गलती होगी वो कहां पर होगी, इधर ये वाला सेम होगा। अब अगर स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ हो, टीचर यहां पे लिखा हुआ, फिर आर आएगा, स्टूडेंट के हिसाब से आएगा। अगर ये पहले आएगा तो फिर अगर यहां पे स्टूडेंट आ जाए, दोनों केस में बता रहा हूं, और यहां पे आ जाए टीचर, तो फिर ऑप्शन कौन से होंगे, फिर हमारे पास ऑप्शन होंगे आर, वर और है। ये याद रखना, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो ये वाला आपके पास सही होगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? जैसे नॉट ओनली बट आल्सो भी है, एज वेल एज भी है, लेकिन मैट्रिक कैटेगरी तक सिर्फ ये नाइदर और आइदर आ सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ इस पे फोकस। क्लियर हो रहा है आपको बेटा? यस। अच्छा, इन वर्ड के साथ ऑफ भी आ सकता है, जैसे कि आइदर ऑफ, आइदर ऑफ दी। अब इसके बाद प्लूरल आएगा, ठीक है, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द गर्ल्स, प्लूरल नाउन यूज करना है आइदर ऑफ के बाद। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर जब सब्जेक्ट, ये जो वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर, वो सिंगुलर होगा, इज या वॉज होगा, या क्या आएगा, हैज आएगा। बस ये आपने याद रखना। मतलब ऑफ से पहले क्या है उसको देखना होता है हमेशा। ऑफ से पहले आइदर है, आइदर में आपको क्या क्या सिंगुलर है, आइदर क्या सिंगुलर है, आइदर के हिसाब से ये सिंगुलर होगा। तो आइदर दो कंडीशन में आएगा, एक और के साथ, एक विदाउट और के साथ आएगा। तो आइदर के बाद जो लगा होगा उसको आप देखेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर ऑफ वाला आ रहा है तो हमेशा वो क्या आएगा आपके पास, सिंगुलर ही आएगा। इस तरह नेदर होगा, दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ द बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं, तो इज होगा, वॉज होगा, या आएगा हैज होगा, इस तरह से आएगा। ये आपके पास एरर के तौर पे यूज हो सकते हैं। बात समझ में आपको आ रही है, नहीं आ रही? इस तरह से। अब ऑफ का जो सीन है उसमें किस तरह से ईच ऑफ भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है, वन ऑफ दी भी आ सकता है, एवरी वन ऑफ दी आ सकता है, इस तरह से काफी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? अब आपने क्या याद रखना है कि जब सेंटेंस यूं आ जाए वन ऑफ दी, वो सेंटेंस क्या, वन ऑफ दी। अब देखिए बेटा, जब भी वन ऑफ दी आएगा तो यहां पर प्लूरल आएगा, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स, ऐसे होगा, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ऐसे होगा। ऑफ के बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन यहां पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो या इज आएगा, या वॉज आएगा, या क्या आएगा, हैज आएगा। ये आपने याद रख लेना, वन ऑफ वाला, वन ऑफ दी। अब यहां पर प्लूरल आएगा, ये यहां पर भी गलती हो सकती है, वन ऑफ दी बॉय लिख दे, या वन ऑफ दी स्टूडेंट लिखे, या लिख दे वन ऑफ सिटी लिख दे, सिटीज, स्टूडेंट्स, बॉयज, ऐसे आएगा। तो वन ऑफ के बाद ये आएगा, ये आपने याद रख लेना, वन ऑफ के बाद। इस तरह क्या आ सकता है, ईच वन ऑफ दी आ सकता है, एवरी वन ऑफ दी आ सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस तरह से आएगा। अब देखिए ईच वन ऑफ दी आएगा तो ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा तब भी। ठीक है बेटा, और यूज क्या होगा, इज एम आर, ऐसे यूज होगा। ईच ऑफ दी में ये आ जाएगा, ईच वन ऑफ दी। इस तरह एवरी होगा सेंटेंस में, ये भी देख लेना आप, एवरी वन ऑफ दी, ऐसे एवरी वन ऑफ दी। तो ऑफ का जो रूल क्या कहता है कि ऑफ से पहले जो आ रहा है वन, उसकी फोकस करें। इसमें जो मेन वर्ड ऑफ के बाद वन आ रहा है, इसमें नाइदर सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, इस तरह से। तो ऑफ का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऑफ में जो दूसरे जो बन सकते हैं आपके क्वेश्चन, वो किस तरह का आएंगे, इसको आप समझें। ये लिख लिया होगा आपने। अब देखिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है। ऑफ जो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ से पहले क्या आ रहा है उसको देख के आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंटेंस है, द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ्स, of these clothes
इन कपड़ों की जो क्वालिटी है वो डैश है, इज है या थी या क्या आर आएगा या इज आएगा, ये क्या आएगा, या वॉज या वर आएगा, इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं, हैज आएगा या हैव आएगा, ऑप्शन इस तरह से। अब बेटा आपने याद रखना, देखिए ऑफ के बाद पहले क्या आ रहा है, क्वालिटी है। अब देखिए क्वालिटी आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपने कौन से वर्ब यूज करने, हेल्पिंग सिंगुलर करने हैं यहाँ पर, इज, वॉज या क्या करना है, हैज। वो अकॉर्डिंग टू टेंस आपको समझ में आ जाएंगे ऑप्शन, ये तीनों सात ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखें दीज क्लोथ्स, जो आपने ये नहीं देखा ये क्लोथ्स है तो यहाँ पर आर लगाए, नहीं यहाँ पर वर लगाए, नो, आपने देखना ऑफ के पहले क्या है, क्वालिटी है, तो आप उस हिसाब से इसमें क्या करेंगे, आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद जो एरर आपकी आएगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आ सकती है कि दो आपको ऐसे वर्ड दिए जाएं जो होते हैं एज अ सिंगुलर है लेकिन लगते हो क्या है, एज अ प्लूरल, जैसे टाइम एंड टाइड है, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड एक ही कॉन्सेप्ट देते हैं, वक्त और लहर, किसी का इंतजार नहीं करते, तो वेट्स लिखना, एस आएगा फॉरनर। तो मिस्टेक में ये दे सकते हैं आपको वेट या वेट्स, तो आपने करना है वेट्स, भले यहाँ पर एंड लगा हुआ, चाहे एंड लगा हुआ लेकिन ये एज अ सिंगुलर यूज होगी। इस तरह से तीन वर्ड हमारे दूसरे भी दो हैं, ब्रेड एंड बटर आ सकता है, ब्रेड एंड बटर जिसको बोलते हैं रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर के बाद भी क्या आएगा हमारे पास, इज, वॉज या क्या आएगा हमारे पास, हैज, या वो वर्ब के साथ जो एस आता है वो वाला भी सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया ब्रेड एंड बटर इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज, इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा जो मशहूर है वो सिलो एंड स्टडी, सिलो एंड स्टडी, सिलो एंड स्टडी, विंस द रेस होगा। ठीक है बेटा, याद रखना है, विंस, विन नहीं आएगा, विन द रेस, तो विंस द रेस होगा। ये जो तीन सेंटेंस है ये भी आपने याद रखने हैं, और चाहे तो आप पेपर से पहले रिवाइज को कर सकते हैं, कल पेपर है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको नाइट में इसको देख सकते हैं ताकि आपको ये जो याद रहे। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या लिखे हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरे तीन दूसरे लिख लें। मच भी इंपॉर्टेंट है, जब भी मच आएगा, जब भी मच आएगा तो मच के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, वर्ब आएगा, कौन सा आएगा, सिंगुलर। जैसे हाउ मच आएगा तब भी सिंगुलर आएगा, इज आएगा या आएगा हमारे पास वॉज आएगा या हैज आएगा। ठीक है, तीन आएंगे इनमें से। अगर हमारे पास मैनी आएगा, जब भी मैनी आएगा, फिर हाउ मैनी आ जाए या हाउ सिर्फ मैनी आ जाए, तब क्या आएगा, फिर पिलर वर्ब आएगा। मैनी के साथ क्या आएगा, पिलर आएगा, और आएगा आर, वर या है, ये आपने याद रखना। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना हमेशा। या आएगा आपके पास हैव आएगा या क्या है, हैज आएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। उसके बाद याद रखें जब भी आ फ्यू आए, लास्ट में कुछ लिख देता हूं, आ फ्यू जब भी आएगा तब आर आएगा या वर आएगा या हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। जैसे फ्यू रुपीज, आ फ्यू बुक्स आएगा, बुक नहीं आएगा, बुक्स आएगा, काउंटेबल आएगा, कौन सा होगा, काउंटेबल होगा। इस तरह से आ लिटिल जब भी आएगा, आ लिटिल, उसके साथ आएगा इज, वॉज आएगा या क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है बेटा, अब ये लिख लें, इसमें इंक थोड़ी, अब इसको फिल करें इंक में, इंक से फिल कर फिर इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैट्रिक कैटेगरी के हिसाब से दीज आर वी कैन से मस्ट वॉच लेक्चर है ये आपका। इसको 2-3 बार देखें, सारे कॉन्सेप्ट जो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसमें इंक करें, भर दें, तो आपको उसको मैं आपको समझा देता हूँ आगे कि ये तो इस फॉर द एरर होगी। उसके बाद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, एरर जो है वो किस तरह से आएगी, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो एरर होगा वो किस तरह का होगा, ये तो इस फॉर द एरर में आ जाएगा हमारा। उसके बाद उसको देखते हैं। अब इसमें इंक फिल करें पहले, ये लें, फिल कर दो, फुल कर दो।